कहेंगे कि कुर्सी ज्यादा जरूरी होती है या फिर मुल्क की इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी होता है? देखा जाए तो जितनी महंगाई हो चुकी है और मुल्क की सियासी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत कुर्सी का दिफा करती ज्यादा दिखाई देती है। देखिए, पहली बात यह है कि डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में तो हमारे यहाँ कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता और किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है। हर हुकूमत का हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के मामलात, हमारी लीडरशिप के मामलात, उनके फैसले, ख़ानदानी पार्टियाँ, इसलिए डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में तो हमें बरतानिया के साथ तो किसी किस्म के कंपैरिजन में जाना नहीं चाहिए। अम्मार मसूद ने ठीक कहा है, लेकिन एक चीज़ होती है गवर्नेंस की। गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई रोड मैप होता है लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने का। अब अनफॉर्चुनेटली आप जमहूरियत को तो छोड़ें, आपके पास वो रोड मैप भी नहीं है जिससे आप लोगों की जिंदगियों में माशी तौर पर, सियासी तौर पर और समाजी तौर पर आप उनकी बेहतरी ला सकें। इमरान खान पे तो बहुत तनकीद होती थी ना, यही लोग हमारे यहाँ कितने लोग उस पर तनकीद करते थे और यह कहा जाता था उस वक्त की जो अपोजिशन थी कि हम तजर्बाकार हैं, हमारे पास सलाहियत ज़्यादा है, हमारे पास विजडम ज़्यादा है, हम विजनरी लोग हैं, हमारे पास रोड मैप है। ये हमने 5-6 महीनों में देख लिया है कितना विजडम, कितनी रोड मैप। यानी इसाक डार साहब को कल अपनी ही बात की विड्रॉल करना पड़ा, ये कह के कि जी डॉलर की जो ऊपर नीचे हो रहा है ना जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ना मेरा कोई रोल है, ये तो स्टेट बैंक का मामला है। और हमें कहा गया था कि जैसे ही मैं आऊँगा और मैं उतरा हूँ, देखें डॉलर नीचे आ गया और नीचे जाएगा। एक बात, अब सवाल यह है कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमत है, पिछली हुकूमत हो या आज की हुकूमत है, हमारे पास कोई माशी प्लान नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक रिएक्शनरी अप्रोच है, किसी तरीके से IMF को मैनेज कर लें, किसी तरीके से IMF को मना लें। अभी यही इसाक डार साहब जो मिफ्ता इस्माइल से लड़े थे ना कि मैं जा रहा हूं, मैं जाके मुज़ाकरात करूंगा, आपको क्या पता। अब वो वहां से मुंह लटका के वापस आए हैं और उन्होंने कहा है जी जाते ही सबसे पहले लेवी जो टैक्स है ना वो लगाएं और पेट्रोल इस हवाले से तुम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ इस वक्त हमारी जो हुकूमत है, इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, जो सियासत का इस वक्त दौर दौरा चल रहा है, उस हवाले से आपको क्या लगता है कि वाकई हवा बदलने वाली है? देखिए, जो अभी जैगम ने बात की है ना, बातचीत चल रही है पसे पर्दा। अब इस बात का नतीजा क्या निकलता है, खुद इमरान खान साहब कह बैठे हैं कि जी जिस तरह से नतीजा निकलना चाहिए अभी तक नहीं निकला। कल मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुना है, राना सनाउल्लाह साहब को भी सुना है, उन्होंने भी इनडायरेक्टली ये कहा कि बातचीत चल रही है। अब अगर ये बातचीत निकल आती है इसमें से कोई बात मफाहमत की, तो फिर उसकी सियासत का रुख एक और होगा, और अगर वो बातचीत नहीं निकल पाती है तो फिर सियासत एक और तरीके से जाएगी। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से दोनों पार्टियों के दरमियान एक इत्तफाक़ राय करवा लिया जाए। अब उसमें रुकावट बन रही है नवाज शरीफ साहब की नाहली का खात्मा। वो पार्लियामेंट में जो जैगम साहब ने कहा ना जी इमरान खान को पार्लियामेंट में जरूर जाना है, वो जो लेके जाना चाहते हैं उनकी भी मर्जी है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का मामला जिसमें इमरान खान साहब अड़े हुए हैं, जो अभी इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, इसलिए इलेक्शन 4 महीने पहले हो जाए, 4 महीने बाद हो जाए, मेरे लिए अब इसका कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रहा। असल मसला ये है कि जो गुफ्तो शनीद हो रही है उसमें एक स्टांस हुकूमत का है, एक इस वक्त इमरान खान का है और एक इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। इन तीनों के दरमियान अगर कोई ब्रिज बनेगा, गिव एंड टेक होगी और विन विन सिचुएशन बनेगी तो फिर मामला टकराव से बच सकेगा। अदरवाइज फिर हम एक टकराव की सियासत की तरफ जा रहे हैं। इसलिए शेख रशीद ने जो कहा है ना 10 दिन कर लें, 20 दिन कर लें, 15 दिन कर लें, यही वो फैसला कुन दिन है जिनके अंदर ये फैसला होगा कि पाकिस्तान की जो सियासत अगले चंद महीनों बाद आगे की तरफ जाएगी, उसका रुख क्या होगा और कौन सा प्लेयर कहां जाके अपने आप को मैनेज करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जी ठीक।